अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूँगा जमात तबलीगी की। उलमाए अहले हदीस और बरेलवी जो हैं इन पर तान तशनीह करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि उन पर तनकीद तान तशनीह करने से बेहतर ये है कि आप अपनी जमात बनाएं इसी तरह, और लोगों के अक़ीदे दुरुस्त करें और बताएं कि जो है वो क्या गलत कर रहे हैं, या फिर अपना जो है मंशूर आप बताएं, अपना अक़ीदा बताएं। आप लोगों का दर्द लेकर लोगों के दर दर पर जाएं। किसी पर तनकीद करने से लोग जो है आपकी बातों में नहीं आएंगे जब तक अपना काम कोई सर अंजाम नहीं देंगे। उलमाए अहले हदीस हैं वो एक जमात बनाएं जो दिल में उम्मत का दर्द लेकर जाए और अकायद भी बताए, सब कुछ बताए। तो इसी तरह उलमाए बरेलवी ने मौलाना इलियास कादरी साहब जो कराची वाले मदनी चैनल है जिनका, उन्होंने तो जमात बनाई है, लेकिन जमात किसी के मुकाबले में किसी को कंडम करने के लिए बनाई जाए तो वो कुछ अर्सा चलती है तो फिर जो है फ्लॉप हो जाती है। तो इसीलिए मैंने जनाब हनीफ कुरैशी साहब से सुना था, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, और उन्होंने कहा था, और मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती जो हैं ये बरेलवी आलिम हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे आलिम हैं। इन्होंने कहा कि आप जमात तबलीगी में ना जाया करें। तो जाते हैं, जब बंदा जाता है वापसी आता है जो है वो बिगड़ कर आता है। बाप उसका फौत होता है, नमाज जनाजे के बाद जो है वो दुआ नहीं मांगने देता, और जो है कुल 40 में ये नहीं करता, और बेअदब बन के आ जाता है। इसीलिए अपनी जमात में जाया करें, ये हरी पगड़ी वाली है। देखें, बात यह है कि शरअन तौर पर अगर कोई चीज़ से मना करते हैं तो आप उसकी तनकीद करें, बिल्कुल करें। मैं जब नई नई दाढ़ी रखी थी, अहले हदीस उलमा का खादिम हूँ मैं, तो मेरे कज़न हैं उनकी मस्जिद में जमात आई, और जमात आई जब तो उन्होंने कहा कि जी एक बंदा जो है उनके बयान में जो है 6 नंबर जो करते हैं उनके बयान में ना बैठा तो वो कुरान पाक लेकर बैठ गया। तो पढ़े लिखे तो नहीं होते, लेकिन जमात वालों को भी चाहिए इन बातों को जो है गौर से समझें, सुनें उलमा से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा जी मैं कुरान का दर्स दूंगा, मेरे कज़न आलिम दीन थे, मैं फ़ज़ाइल अमाल यहाँ दर्स नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, उन्होंने दर्स दिया कुरान पाक का, उन्होंने ज़िद नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है आपकी मस्जिद है और हमें हिदायत है कि इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ आप नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो है वहाँ बयान सुना, बयान सुनने के बाद उन्होंने फिर अपनी तालीम शुरू कर दी। तालीम शुरू की तो एक शख्स ने कुरान पाक खोला और वो पढ़ने लग गया कि मैं इनके बयान में नहीं बैठता। तो उन्होंने एक शख्स था उनमें से उनको कहा कि आप कतरे को छोड़ें, समंदर की तरफ आएँ। तो मैंने हैरत से कहा कि यार कुरान पाक कतरा है, और ये जो तुम फ़ज़ाइल अमाल या फिर अपने मशवरात कर रहे हो, मुशावरात कर रहे हो, तो ये समंदर है। तो मुझे जवाब ना दे सका, तो मैंने तनकीद करना शुरू कर दी। तो अल्लाह पाक ने जब मेरा सीना खोला तो मुझे समझ आई वो किस हैसियत से वो कहते हैं कुरान समंदर नहीं, बल्कि जो अमल है कुरान पाक को पढ़ने का वो सिर्फ़ ज़ाती अपने लिए है, उसको कतरा कहा, ना कि कुरान पाक को। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को जवाब नहीं आता तो हम उस पर तनकीद करते चले जाएं। तो ये जो उम्मत का दर्द लेकर बैठना ये समंदर की मुतरादिफ है, बिल्कुल बात ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर उम्मत का दर्द है कि ये जहन्नम से बच जाए और जन्नत में जाने वाली बन जाए, तो आप काम करें, अपना कुरान और सुन्नत के मुताबिक तबलीग करें और लोगों से मोहब्बत करें। लोगों को रफ़ल यदैन करना या आमीन बिल जहर पर जो है ना उसाना लाना, मुकाबले करने, मुनाज़रे करने, लोगों की नमाज़ें दुरुस्त नहीं हैं, नमाज सही नहीं है, अक़ीदा सही नहीं है, कलमा सही नहीं आता, सही तरीके से अदा नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जिनको नमाज़ें नहीं आती, उनकी नमाज़ें दुरुस्त करें, फिर अकायद भी बताएं। तो साथ साथ ये चलते हैं ना, पहले अक़ीदा दुरुस्त होगा, फिर उसके बाद जो है
نماز درست ہوگی، نماز کے بعد اعمال، فضائل اعمال کے فضائل بتائیں، قرآن پاک کی فضیلت بتائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ درود پاک کے فضائل بتائیں، سب چیزیں بتائیں، تو ان پر تنقید کرنے سے جو ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی جماعت بنائیں، جماعت بنانے کے بعد جو ہے امت کا درد لے کر چلیں اور امت کو جو ہے جہنم سے بچائیں، جنت والی بنائیں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔